नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय डॉक्यूमेंट्री वीडियो पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे दो ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में जो अक्सर पूछे जाते हैं और जिनमें बहुत सारे कैंडिडेट्स गड़बड़ कर देते। जॉब इंटरव्यू स्ट्रेसफुल होता है। जिस पर्सन ने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए होते उसे इसमें इन्वॉल्व होने की प्रैक्टिस नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। और जिस पर्सन ने बहुत सारे चेंजेस किए होते हैं उसे भी नहीं पता होता है कि इनमें क्या इन्वॉल्व है, वरना वो इतने चेंजेस क्यों कर। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना सिचुएशन को काफ़ी हद तक डी स्ट्रेस कर देता है। और फिर भी 78% कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी लेवल के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, विंग इट करते हैं और अक्सर इसकी वजह से ही वो प्रोसेस से वीड आउट हो जाते। इंटरव्यू के बहुत सारे पार्ट्स की तरह ही सीमिंगली इनोसेंट क्वेश्चंस भी आपको ट्रिप कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप उनका आंसर ऐसे दे रहे हैं जो आपको बेस लाइन में दिखता है, लेकिन आपको सरप्राइज होगा कि कितने ही लोग पूरी तरह से मिस कर जाते हैं। और ये होप करना कि इंटरव्यू का पॉजिटिव रिजल्ट होगा काफ़ी नहीं है। ये बेसिकली पॉजिटिव आउटकम के परसेंटेज को बढ़ाने की आपकी एबिलिटी को फॉरफिट करना। फॉर इंस्टेंस, व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर, इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में कुछ लोग ऐसी चीजें कहते हैं। मैंने इसी इंडस्ट्री में 15 साल काम किया है और बहुत सक्सेसफुल रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस ला सकता हूँ। मेरा लीडरशिप का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। मैंने पेपर में पढ़ा है कि आपकी कंपनी को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है और डायरेक्टर ऑफ एक्स 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 कंपनी के तौर पर अपने एक्सपीरियंस से मैं उन्हें स्ट्रेटन आउट करने में हेल्प कर सकता हूँ। यह आंसर सुनने में अच्छा लग सकता है और सफाइस भी लग सकता है, लेकिन 1 से 10 के स्केल पर यह लगभग 4 रैंकिंग पे हो। क्यों? आंसर में कोई रिसर्च, कोई थॉट, कोई कंसीडरेशन नहीं दिखता। ये स्टॉक साउंड करता है और किसी भी नंबर ऑफ कंपनीज के लिए सफाइस होता है। ओवरऑल अनइम्प्रेसिव। मेरे एक्सपीरियंस रिक्रूटर मैंने पाया है कि जबकि मिड लेवल मैनेजमेंट इस क्वेश्चन का अंडर आंसर करता है, अपर लेवल मैनेजमेंट अक्सर इन क्वेश्चंस का ओवर आंसर करता है। एक ग्रुप लिमिटेड लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। दूसरा ग्रुप काफ़ी टाइम से है, एक से ज़्यादा कंपनीज में लैडर पर ऊपर चढ़ा है और थॉटफुल, इंटेलिजेंट और वाइड साउंड करने की कोशिश में एंड में बहुत कम कहता है। तो चलिए एक छोटा सा क्लोजर लुक लेते हैं। व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर? यहाँ आपको अपनी रिसर्च शो ऑफ करने को मिलती है। इंटरव्यूअर को बताए कि आपने कंपनी के बारे में क्या सीखा है और ये आपको क्यों अपलिंक लग रही है। स्पेसिफिक यहाँ की ही है। उन स्पेसिफिक एग्जांपल्स को आपने एक्सपीरियंस से रिलेट करें जो आपने कंपनी, उनके फोकस और उनके मार्केट के बारे में सीखा है। अपनी पर्सनैलिटी और आपको क्या मोटिवेट करता है और वो किसी भी डिटेल से कैसे रिलेट करता है जो आपने ऐड अपने रिक्रूटर, अपने फ्रेंड जिसने आपको रेफर किया या जहाँ से आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला, उसी से सीखी है। फॉर इंस्टेंस, शायद उनके एड में स्टेट किया गया था कि वो ग्राउंड अप से एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। अगर आप ग्रोथ, चैलेंजेस, चीज़ें हैपन करने में थ्राइव करते हैं तो यह आपका आंसर है। साथ ही उन एग्जाम्पल्स के साथ कि आपने कैसे ग्रो किया, एस्टेब्लिश किया या पैरेलल सिचुएशन में मार्केट रिसर्च किया। और आप पूछ सकते हैं, अगर ये हाई प्रोफाइल कंपनी नहीं है तो क्या होगा? अगर ये स्मॉल साइड और लोकल है तो क्या होगा? राइट। हर कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक यहाँ तक कि रीजनल पब्लिक पावर हाउस के साइज की नहीं होती जिसे आप डन एंड ब्रैडस्ट्रीट में देख सकते। लेकिन ज़्यादातर लाइब्रेरियंस आपको उनकी किसी भी रिसर्च बुक्स में मौजूद
कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढने में हेल्प करने के लिए बहुत विलिंग होते हैं। लोकल न्यूज़पेपर्स ने अपनी कंपनी पर स्टोरीज की होंगी और लाइब्रेरी में वो भी होंगी। और आजकल ज़्यादातर कंपनीज की वेबसाइट होती है। शेयर करें कि आप क्या कर सकते हैं और आपको क्यों लगता है कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कंपनी को बेनिफिट दे सकते हैं। ये क्वेश्चन इस बारे में है कि आप कंपनी को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, ना कि कंपनी आपको कैसे बेनिफिट दे सकती। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। कुछ इंटरव्यूज इसी पॉइंट पर लॉस्ट हो जाते हैं। ये आपको तब से लेकर जब आप 5 साल के थे या कॉलेज से अपनी पहली जॉब के बाद से आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में एड नौसियम बात करने का इनविटेशन नहीं है। नहीं, ये वो टाइम है जब आप अपने शोल्डर श्रग करें और एक अनप्लान्ड वन सेंटेंस आंसर। कुछ लोग, खासकर जिन्होंने प्रिपेयर नहीं किया है और नर्वस होने पर बात करने की टेंडेंसी रखते हैं, खुद को रैम्बलिंग करते हुए पाते हैं अपनी करियर, अपनी क्वालिफिकेशंस और आप क्यों इंटरेस्टेड है इसके बारे में। एक नाइस लिटिल 2 से 3 मिनट का एक वर्बल बायो बनाएं। एडवांस में जान ले कि आप क्या कहने वाले। अ फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर। रिक्रूटिंग में हम कहते थे ए कैंडिडेट्स फॉर ए कंपनीज, बी कैंडिडेट्स फॉर बी कंपनीज और सी कैंडिडेट्स फॉर सी कंपनीज। और एक बी कैंडिडेट न केवल वो है जिसके टैलेंट्स और ट्रैक रिकॉर्ड सो है, बल्कि वो एक कैंडिडेट भी है जिसकी प्योर इंटरव्यूइंग स्किल उसे भी बना देती है। ये जानना कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, आपके पास ऑफर करने के लिए क्या है और आपने क्या अकम्प्लिश किया है, और ये सब आपकी टिप ऑफ द टंग पर होना आपको जॉब ऑफर मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है। न सिर्फ आपकी परफेक्ट जॉब के लिए, बल्कि कभी कभी कोई भी जॉब ढूंढने के लिए भी खुद को, अपनी स्किल को आप पोटेंशियल कंपनी को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, ये सेल कर पाना और फिर डील क्लोज कर पाना कंपनी को रिसर्च करने और सीखने के लिए टाइम निकालने की नेसेसिटी है। इसका मतलब है खुद को इनफ वेल जानना कि आप अपनी कैपेबिलिटीज के एक्सपर्ट्स को उन इंडिविजुअल कंपनी के इंडिविजुअल फैक्ट्स और डिटेल्स पर अप्लाई कर सके और आप इसे स्मूथली कर सके बिना वर्ड्स के लिए, क्रॉपिंग के लिए या सिर्फ विंग इट के लिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेल कार्नेगी ट्रेनिंग के पीटर हैंडल के वर्ड्स इंटरव्यू प्रिपरेशन के इम्पोर्टेंस को इको करते हैं, जिसमें वो भी शामिल है जो ज़्यादातर लोगों को सिली लगता है, रोल प्लेइंग। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा, आपके पास रियली गुड इम्प्रेशन बनाने का सिर्फ एक चांस होता है और अगर आप इसे स्टडी करने और थोरोली प्रिपेयर करने के लिए इनफ सीरियस नहीं लेते हैं तो कोई और ले लेगा और वही पर्सन जॉब पाएगा। हर इंटरव्यू से पहले अपना होमवर्क करें। दूसरा गुड इम्प्रेशन बनाने का कोई चांस नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर इस तरीके की और आपको वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो व्लॉग में। ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।